हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट भगवान सिंह। और आज की इस वीडियो में हम हीरो होंडा करिश्मा के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हम अपनी वीडियोस में आपको हमेशा बताते हैं, इसके कार्बोरेटर की जो बेसिक सेटिंग होती है उसके बारे में, और हम इसका करंट माइलेज भी निकालते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इस गाड़ी का जो करंट माइलेज है वो निकालने की बजाय इसका जो एक बेस वैल्यू है, माइलेज की बेस वैल्यू हम निकालेंगे। और उसका प्रोसीजर वही रहेगा, हम इसका फ्यूल ऑफ करेंगे और इसकी एक बेस वैल्यू निकालेंगे। इस वीडियो में बेस वैल्यू निकालने का आज का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि कई सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी ये रेगुलर क्वेरी होती है कि उनका जो माइलेज है, वो जो माइलेज निकालते हैं जो उनको पता है, और हम अपने तरीके से जो उनको माइलेज निकालना सजेस्ट करते हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है वीडियोस अपलोड करने का या आप लोगों को बताने का, वो ये है कि किसी न किसी तरीके से आपको थोड़ी सी सहायता मिले, आपको मैकेनिक के पास ना जाना पड़े। हमारी इस मेथडोलॉजी से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस तरीके से आपको माइलेज कैलकुलेट करना बताएंगे ताकि आपको इस तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज इसकी बेस वैल्यू निकालेंगे। बेस वैल्यू वैसे ही हम निकालते हैं, फ्यूल टैब ऑफ करने के बाद में गाड़ी को चला के देखेंगे कितना दूर चलती है, उसके बाद में उसका कार्बोरेटर एक बार सेट करेंगे और फिर एक कंपैरेटिव वैल्यू निकालेंगे कि अभी के मुकाबले पिछला जो माइलेज था वो कितना कम था, या पिछले माइलेज के मुकाबले अभी का जो माइलेज है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे दो फ़ायदे होंगे। हम जो क्लेम करते हैं यूजुअली हम जो क्लेम करते हैं माइलेज, जो करंट माइलेज है, इसी बेसिस पे करते हैं कि कार्बोरेटर में जो एक टेंटेटिव जो अमाउंट होता है, जो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट फ्यूल का होता है, हम उस फ्यूल को कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम ऐसा नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक बेस वैल्यू लेंगे इसकी। तो आइए करें। तो अभी गाइस हम आपके सामने हैं, और जैसा कि हम हर बार अपनी वीडियोस में करते हैं, अभी हम इसका सबसे पहले करंट माइलेज नहीं, एक बेस वैल्यू लेंगे आज करंट माइलेज की जगह पे। तो उसके लिए हमने जो ट्रिप मीटर है, उस ट्रिप मीटर को हम अभी ज़ीरो कर देते हैं। जैसे अभी ये है, तो ये ट्रिप मीटर हमने ज़ीरो कर दिया है। और जो फ्यूल है, फ्यूल जो नॉब है ये रहा, फ्यूल के नॉब को भी हम अभी ऑफ़ कर देते हैं। फ्यूल के नॉब को भी हम ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि अभी फ़िलहाल ये गाड़ी फ्यूल ऑफ में कितना जाती है। गाइज़, आपको इस बात का हमें अभी ध्यान रखना होगा कि हम करंट माइलेज क्लेम नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक बेस वैल्यू ले रहे हैं ताकि उसके कंपैरिजन में कार्बोरेटर सेट करने के बाद में जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को हम कंपैरेटिव वैल्यू के साथ में कैलकुलेट करके जो प्रॉफिट और लॉस है वो निकाल सकें। तो आइए चलिए सर। तो आप देख सकते हैं गाइस कि अभी जो हमें बेस वैल्यू मिली है, उस बेस वैल्यू के हिसाब से जो हमारी रीडिंग आई है 1.1 किलोमीटर के आसपास आई है। मतलब फ्यूल ऑफ करने के बाद में गाड़ी 1.1 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर के आसपास चली है। हम आपको फिर से एक बार रिपीट करके बताना चाहेंगे कि ये हम करंट माइलेज नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि इवन हम करंट माइलेज निकालने के बजाय एक बेस वैल्यू ले रहे हैं। Challenge the limits. Fasten your seatbelts. And jet, set, and go. इसके कार्बोरेटर को सेट करने के लिए हमें ये जो पैनल है इसको खोलना होगा, क्योंकि इसका
इसका जो कार्बोरेटर काफ़ी नीचे अंदर की तरफ है, तो अभी इसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इसका पैनल खोलते हैं। पैनल को खोलने के लिए हमें सबसे पहले इसकी निकाल देंगे। अब हमें यहाँ से इसका कार्बोरेटर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करना होगा। तो जैसा कि हम आपको हर बार बताते हैं कि किसी भी गाड़ी के कार्बोरेटर को सेट करने के लिए हमें जिन दो वॉल्व्स की ज़रूरत पड़ती है, उनमें एक होता है फ्यूल मिक्सचर, जो कि यहाँ पे है। फ्लैश ऑन कर ले, नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है? तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारे स्क्रू ड्राइवर की टिप है वो इसका फ्यूल मिक्सचर है, और जो फिक्स एक्सेलरेटर होता है वो इसके ठीक अपोजिट साइड में राइट हैंड की तरफ होता है। जो फिक्स एक्सेलरेटर है वो ये बड़ा सा एक स्क्रू होता है जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो ये इसका फिक्स एक्सेलरेटर है। हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हम इसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। फ्यूल मिक्सचर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ये यहाँ पर अभी टाइट हो गया है पूरा। अब चूँकि हमने इसके फ्यूल मिक्सचर को टाइट कर दिया है, इसके बाद में इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है वो हमें बढ़ाना होगा। हम इसका फिक्स एक्सेलरेटर इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उसका कारण ये है कि जब हम इसका फ्यूल मिक्सचर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जो फ्यूल का जो अमाउंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। हमारे कई सारे जो व्यूअर हैं उनका ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन होता है कि इसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको टाइट करने पर फ्यूल बंद हो जाता है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता तो गाड़ी हमारी चालू नहीं होती है, गाड़ी चालू होती है, और उसके लिए हमें इसका जो एयर का जो फ्लो है वो हमें बढ़ाना होता है। तो एयर फ्लो बढ़ाने के लिए हम जो इसका फिक्स एक्सेलरेटर है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये है इसका फिक्स एक्सेलरेटर। फिक्स जैसे कि हमने अभी फ्यूल मिक्सचर को टाइट कर दिया, मतलब उसके मैक्सिमम फ्लो पे कर दिया, इसको भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा ताकि गाड़ी हमारी चालू हो जाए इजीली। तो हमने इसको एक राउंड घुमा दिया है। अभी हमने इसको 360 डिग्री मतलब एक पूरा राउंड घुमाया है। अभी हम चेक करेंगे गाड़ी चालू होती है या नहीं। अगर गाड़ी चालू हो जाती है तो फिर हम इसका कार्बोरेटर आगे सेट करेंगे, और नहीं गाड़ी अगर चालू नहीं होती तो इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे। तो अभी हमारी गाड़ी चालू है, क्योंकि हम यहाँ पे इसमें आरपीएम मीटर है तो हम देख सकते हैं कि ये अभी 1500 आरपीएम के आसपास है। तो अभी हम इसको 1000 तक लेके आएंगे। तो ये लगभग 1000 आरपीएम है। अब हम इसका जो आरपीएम सेट जब हम करते हैं तो इसके फिक्स एक्सेलरेटर को ही घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा के थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब आइए इसका फ्यूल मिक्सर सेट करें। तो फ्यूल मिक्सर सेट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम जैसे जैसे इसको अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो कि हमें बहुत धीमे धीमे घुमाना है, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका जो एक्सेलरेटर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और हमें इसका एक्सेलरेटर उस लेवल पर सेट करना है जहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाए। क्योंकि इस गाड़ी में टेकोमीटर भी है तो हम वहाँ पर कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे। अभी हम इसका फ्यूल मिक्सचर को अब धीमे धीमे एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे और इसके ऑप्टिमम लेवल पर सेट करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसका जो एक्सेलरेटर है वो धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, और हमें ऑप्टिमम लेवल चूज़ करना है कहाँ पर ये मैक्सिमम पहुँचता है।
ये 2000 आरपीएम पे पहुंच गया है। तो अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और अब इसका हम जो फिक्स एक्सीलरेटर है वो सेट करेंगे। फिक्स एक्सीलरेटर को सेट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसका आरपीएम है वो 1000 आरपीएम से ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टेकोमीटर है उसमें ये 1000 आरपीएम दिखा रहा है। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो गाइस अभी हमने इसका कार्बोरेटर सेट किया है और इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है उसको भी हमने 1000 आरपीएम पर सेट कर दिया है। अभी हम इसका पैनल कसेंगे वापस और इस गाड़ी को एक बार फाइनल टेस्ट के लिए लेके चलेंगे और एक कंपैरेटिव वे में इसका जो डिस्टेंस होगा, जो इससे जो पहले वाला जो डिस्टेंस था वो 1.1 किलोमीटर मतलब 1100 मीटर के आसपास आया था। अब हम दोबारा से उसी वे में चलाएंगे इसको जिस तरीके से हमने पहले चलाया था और ये चेक करेंगे कि गाड़ी में कुछ पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। तो आइए चलें, लेकिन उससे पहले इसका पैनल कस लेते हैं हम। आइए। तो गाइस हम तैयार हैं कार्बोरेटर को सेट करने के बाद में इसका फाइनल माइलेज लेने के लिए, मतलब फाइनल रीडिंग लेने के लिए। तो उसके लिए हम इसका जो ट्रिप मीटर है जो कि अभी 1.1 कोई पुरानी रीडिंग पे है, हम इसको 0 सेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका सेट मीटर है, ये हमने इसको 0 कर लिया है। अब हम वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हम हर बार करते हैं, हमने फ्यूल टैप ऑफ कर लिया है, ये हमने ऑफ कर लिया है और अब हम तैयार हैं अपने राइडर के साथ में इसकी फाइनल रीडिंग लेने को। गाइस आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी माइलेज सेट करने के बाद में 1.5 किलोमीटर के आसपास चली है। मतलब अभी हमें जो है 400 मीटर का फ़ायदा इसमें मिला है। तो हम अपने राइडर से बात करेंगे। सर अभी जो आपने जो पहले इस गाड़ी को चलाया था और अभी जो चलाया है उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको? हाँ, इसके एक्सीलेटर में थोड़ा सा जो पिकअप है वो भी बढ़ा है और चलने में भी अब वाइब्रेशन कम है, स्मूथ है थोड़ा, मतलब थोरोली आपको इसमें प्रॉफिट नज़र आता है नाउ। अभी अब ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि अभी हमें कितना % प्रॉफिट मिला है। आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, अभी हमने कोई इसका करंट माइलेज नहीं निकाला था, हमने सिर्फ बेस वैल्यू लेने के लिए इसका जो इनिशियल जो डिस्टेंस था वो कैलकुलेट किया था और उसके बाद में इसका फाइनल डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो जो इसका फाइनल प्रॉफिट होगा हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। Let the heads turn with the racy graphics and aerodynamic styling. Ride the tough with ease with the front disc brake and Astra Gold front shockers. Dazzle the street with the classic tail lights and clear winkers. Also, claim the victory.
तो आई होप गाइस कि हीरो होंडा करिश्मा के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने अपनी गाड़ी का माइलेज सेट करने का एक नया तरीका सीखा होगा। आप अपने कमेंट्स और क्वेश्चन हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।